हमने देखा था फैन एक जोरदार पंच मारता है, फिर एक जोरदार किक मारता है, बीस थोड़ा सा पीछे हो जाता है, फिर फैन तैयार हो जाता है इसके साथ फिर से लड़ने के लिए। फिर अब आगे नेक्स्ट लेवल कोड किंग एपिसोड 7। फैन कहता है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसी वजह से मेरा हाथ टूट गया है। बीस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ज़ोर से गुर्राता है। फैन कह रहा है डर तो मुझे हो रहा है, गुस्सा ये हो रहा है। ये जंगली बीस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसकी स्किल भी बहुत कमाल की है। बीस बड़ी स्पीड से फैन की तरफ आगे बढ़ता है। फैन भी कहता है तो इससे बचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फैन बड़ी स्पीड से पीछे की तरफ चला जाता है। फैन कह रहा है जो मेरे पास ब्लैक कैंडल की पावर है उससे ज़रिए मैं तुम तो नहीं हरा सकता, तुम तो हराने के लिए मुझे कुछ और सोचना होगा। जंगली बीस भी फैन को गोल कर देखने लग जाता है। मुझे लगता है कि हम लैंड से बहुत ही दूर आ चुके हैं, मुझे जितनी जल्दी हो सके इस बीस को खत्म करना है। और साथ ही फैन अपना स्टोन निकाल लेता है। फैन कहता है कि अब मुकाबला कर, अब मजा आएगा मुकाबला करने का। बीस भी ये स्टोन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, फिर सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं। बीस घुराता हुआ पीछे की तरफ मुड़ जाता है और चल पड़ता है। फैन कहता है इस तो अब क्या हो गया, ये तो भाग रहा है। फैन कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि ये जंगली बीस जितना भी पावरफुल हो लेकर इस स्टोन को देखकर ये डर गया है। फैन हंसते हुए कहता है शायद इस जानवर को अकेला छोड़ देना चाहिए। फिर दिल में कहता है नहीं, अगर मैंने इससे भी पावर अपने अंदर समेट ली तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। फिर स्टोन तो कहता है चल भाई चलते हैं, अपना जादू दिखा तू जरा। और बड़ी स्पीड से फैन यहाँ से वैनिश हो जाता है और वो अचानक ही बीस के सामने आ जाता है। बीस ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जल्दी से फैन उस स्टोन को बीस के माथे पर लगा देता है, उसकी सारी पावर अपने अंदर समेटने लग जाता है और उससे कहता है तुम्हारा इस दुनिया को गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। बीस भी अपनी हार नहीं मानता है, वो जोर लगाता है, फैन को पीछे की तरफ घट्टा देने लग जाता है। हमें इस सीन में दिखाया जाता है कि बीस जोर लगा रहा होता है और फैन पीछे की तरफ घिसक रहा होता है। बीस कहता है मैं अपनी पावर तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगा। फैन कहता है ये स्टोन बहुत ही तेजी से इस बीस की पावर अपने अंदर समेट रहा है और मैं बहुत ही जल्दी इस बीस की पावर को हासिल कर लूंगा। वो बीस का एक पत्थर के साथ अचानक ही पैर अल्टा है। फैन ये देखते बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है बीस फैन की तरफ आ रहा होता है, वो इसके ऊपर गिरने वाला होता है। फैन कहता है मैंने ये तो नहीं सोचा था। वो कह रहा है यहाँ पर रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं ऐसे मर जाऊंगा। साथ ही हमें एक जोरदार घम करके आवाज आती है। ओम भी कहता है ये किस चीज की आवाज थी, यहाँ पर आखिर क्या हुआ। वो जंगल की तरफ देख रहा होता है और कहता है इस तरफ से कुछ हुआ है और यहाँ से ही आवाज आई थी। वो ओम कह रहा होता है क्या वो खत्म हो गया है, क्या वो मारा गया है। बीस तो वहाँ लेटे हुए देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या है। ओम कहता है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है, क्या ये दोनों ही मारे गए हैं। मुझे ये पूरा यकीन है कि ये बीस तो मर चुका है। फैन के मुंह से हल्की सी आवाज आ रही होती है, वो सांस ले रहा होता है। ओम देख कर हैरान हो रहा जाता है, कहता है ये अभी तक जिंदा है। फैन उस पत्थर की तरफ देखता है और हंसने लग जाता है और जाकर उस पत्थर को उठा लेता है और कहता है माजरत दोस्त, मैं आपको नहीं बचा सकता, आप तो ऐसे गलत वक्त में नहीं आना चाहिए था। मेरे और लीन के दरमियान में तुम रुकावट पैदा कर रहे हो, इसलिए मैं तुम तो जान से मार दूंगा। तो पत्थर उठाया होता है इसने फैन को मारने के लिए। वो कहता है सॉरी ब्रो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, होस्टोन से यहाँ पर मर जाओ और कभी भी वापस मत आना। उसके सिर पर जोरदार पकड़ दे मारता है। ओम कहता है ये क्या हुआ, इसका सिर बहुत ही ज्यादा हार्ड है, मुझे ये जल्दी करने की जरूरत है वरना लियोन आगे देख लेगी। उसे एक जोरदार फिर से हिट मारता है और कहता है जहन्नम में जाओ, मेरी तरफ से तुम मर जाओ। इसे इतनी दफा मारता है तो उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा और कहता है आखिर ये हो क्या रहा है। ये देखकर बहुत ही हैरान रह जाता है तो पत्थर ही टूट जाता है, लेकिन उसके सिर में से खून नहीं निकलता। तो कहता है क्या ये अभी तक जिंदा है और इसे एक भी खरोच नहीं आई इस पत्थर से और ये पत्थर भी कूद चुका है, आखिर ये इंसान भी है कि नहीं। फैन के मुंह से हल्की सी आवाज आती है। ओम ये देखकर बहुत ही ज्यादा गल जाता है क्योंकि फैन ऐसा होश में आ रहा होता है। फैन अचानक ही अपनी आंखें खोलता है, वो ओम तो देख लेता है। ओम ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फैन ओम तो कहता है अगर आपका काम हो गया तो अब मेरी बारी है। ओम कहता है तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझ पर हाथ उठा सको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम देखोगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। साथ ही बीस को उठा लेता है अपने एक हाथ से। ओम ये देखकर बहुत ही ज्यादा गल जाता है और कह रहा है यहीं पर रुक जाओ। ओम इस बीस को पल्ले पासे फेंक देता है। ओम कहता है तुम ये जानते भी हो तो मैं कौन हूँ, अगर मुझ तो यहाँ कुछ होता है तो लियोन से उसके बारे में पूछा जाएगा, उससे सवालात पूछे जाएंगे, उसको मुजरिम करार दिया जाएगा क्योंकि वो हमारी लीडर है और इसीलिए उसको सजा दी जाएगी और ये सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है। फैन कहता है ठीक है ये सही वक्त नहीं है इसको मारने का, लेकिन इसको डराना तो ठीक
ठीक रहेगा ना। क्या आप तो लगता है कि मैं आप तो माफ़ कर सकता हूँ, मैं आप तो यहीं पर जान से मार दूंगा। फैन उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। ओम कह रहा रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ, तुम ये क्या करने जा रहे हो। फैन अपनी पावर तो रिलीज करता है उसको मारने के लिए। ये देखकर वो खुद ही बेहोश हो जाता है, वो सदमे में चला जाता है। फैन कहता है कि मुझे लगता है कि ये मेरी पावर देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया है। ओम बेहोश की हालत में लेटा होता है जमीन पर। फैन इसके पास खड़ा होता है। वहाँ पर लियोन भी आ जाती है। लियोन कहती है खुदा शुक्र है कि तुम ठीक हो। फैन कहता है कि मैं माजरत चाहता हूँ आप तो इतना ज्यादा परेशान करने के लिए। इस ओम तो क्या हुआ है, वो हादसे तौर पर एक पत्थर से कराकर नीचे गिर गया और बेहोश हो गया है। मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि इस जंगली बीस्ट तो आप अकेले ने ही इसको मारा है। ओम अचानक ही अपनी आंखें खोलता है और कहता है शिट, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मास्टर क्या आप जाग गए हैं। ओम कहता है मुझे ये बताओ कि मिस लिन कहाँ पर है। वो आप तो वापस लाने के बाद वो चले गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो नया लगता है उससे साथ जाके मार्केट में खरीदारी करने गई है। ओम कहता है मिस लिन, इस लीन ने इस लड़के तो मेरे दरमियान रुकावट पैदा करने के लिए लेकर आई होने। उस कमीने फैन की वजह से लीन के सामने मेरी वैल्यू नहीं रही और वो हमारे दरमियान रुकावट पैदा कर रहा है। आखिर इस फैन की वजह से लीन के साथ मेरी दूरी बन जाएगी और वो मुझे छोड़कर भी जा सकती है और मेरे सारा प्लान का सत्यानाश हो जाएगा। मास्टर ओम क्या आप मुझे बताएंगे आपका अब प्लान क्या है। हमें किसी भी कित्ते से इस लड़के को लीन से दूर करना होगा। ओम कहता है अभी जाओ और इकट्ठे करो 100 गोल्ड कॉइन। मुझे इसको मारने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी। हमें सीधी का सीन दिखाया जाता है। हमें फैन को दिखाया जाता है जो लोगों के बीच में जा रहा होता है। फैन कहता है मिस लीन पता नहीं कहाँ चली गई। मिस एक बंदे के साथ बहस कर रही होती है। बंदा कहता है मिस आप तो क्या चाहिए यहाँ पर। मिस लीन कहती है इस बंदे से आप तो मेरा सामान वापस देना होगा। बंदा कहता है कि मैंने पहले ही आप तो बता दिया था तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मैंने आप तो पहले ही बता दिया था जो मटेरियल आप मेरे पास लाए थे वो अच्छा नहीं था। अगर आपने वो मटेरियल यूज़ किया होता उसका अच्छा वेपन बनना था। बहुत ही कम चांस था उसका ख़राब होना, लेकिन आपने इस वेपन के लिए अच्छा मटेरियल नहीं खरीदा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है आपके लिए वेपन बनाने के लिए। लिन कहती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आप तो मटेरियल दिया था इसलिए आप मुझे वो देंगे। आदमी कहता है मुझे पता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये मामला मेरे हाथ में नहीं है। जिस मटेरियल से कोई चीज़ सही तरीके से बन ही नहीं सकती तो मैं कैसे दे सकता हूँ आप तो। आप मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं। फैन भी यहाँ पर पहुँच जाता है। फैन कहता है मिस लिन क्या कोई मसला है यहाँ पर। मिस लिन कहती है कि तुम कैंप पर नहीं आए, मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पर थे। और इस और मैन तो देखो तो ये क्या कह रहा है। फैन कहता है मिस लिन इस मामले को मुझे देखने दो। आदमी कहता है मैं तुम जैसे 100 लोगों से मिला हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इन लोगों के साथ कभी भी बहस नहीं की, क्योंकि गॉड किंग तक कानून मेरी तरफ है। मुझे लगता है कि मुझे तुम तो एक लेसन देना पड़ेगा, वरना ऐसे तुम बाज नहीं आओगे। आदमी कहता है जो मर्जी कर लो, मैं तो नहीं देने वाला चीज़ें। फैन कहता है मिस ली ज़रा 1 मिनट रुकें, अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे गॉड किंग की सरजमीन से तुम तो निकाल दिया जाएगा। और मैं ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। मिस लिन कहती है फैन तुम्हारा हाथ कहाँ पर है। फैन भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जल्दी से अपना हाथ यहाँ से हटाओ। फैन भी जल्दी से अपना हाथ वहाँ से हटा लेता है। फैन कहता है मिस लीन तुम मेरे हाथ ने छुआ, मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मिस लिन भी ये देख कर शर्मा रही होती है। फैन भी झुक जाता है और माफ़ी मांगने लग जाता है और मिस लिन से कहता है प्लीज़ आप मुझे सज़ा दें, मैं अपने आप को सज़ा देने के लिए इस हाथ को ही काट दूंगा। इस हाथ की कैसे हिम्मत हुई आपको छूने की। कोई बात नहीं फैन, आपने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मिस ये हुआ तो है, लेकिन ये माफ़ी के लायक नहीं है। मिस फैन तो कहती है फैन इस बात तो गिल पर ना रहो, जल्दी से उठ जाओ। मिस कहती है अपना हाथ अपने पास ही रखे, ये अचानक ही हुआ है, हमें मुस्तकबिल में बहुत से कामों के लिए आपकी इस हाथ की ज़रूरत होगी। फैन कहता है आप बहुत अच्छी हैं और साथ ही वो रोने लग जाता है। फैन कहता है मैं अपने गिल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आर्मी कहता है बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरे कारोबार तो बर्बाद करने की कोशिश मत करो। आदमी यहीं पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है अब मैं और नहीं सुनना चाहता, तुम यहाँ से चलेगा, मैं तुम तो नहीं देखना चाहता हूँ। यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है।